नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान प्लस पर। और आज फिर आपके सामने एक बार हाजिर हैं मैथमेटिक्स की क्लास लेके। कल हमने पढ़ा था परसेंटेज का बेसिक, कुछ क्वेश्चन देखे थे, और आज हम लोग कुछ टाइप करेंगे और जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ामिनेशन के व्यू से। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो बिना फॉर्मूले के हम लोग देखने वाले हैं आज। तो इससे ज़्यादातर प्रश्न आपके सॉल्व हो जाने हैं बिना फॉर्मूले के। कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूँ। परसेंटेज तो जान ही गए हैं, ये होता है परसेंटेज। किसी को प्रति में 100 कर दीजिए तो उसका परसेंटेज बन जाता है। अब आपको देखना क्या है कि मैंने एक फार्मूला लिख के रखा है, आप देख रहे होंगे। ये फार्मूला क्या है? दो नंबरों का गुणा है, 10 और 10 को गुणा कर दे रहे हैं तो 100 हो जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो हमको भी पता है कि 10 और 10 का गुणा करते हैं तो 100 ही आता है। 100 और 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सर 10,000 आएगा। ये सबको पता है, लेकिन इसका अपने क्वेश्चन में यूज कैसे करना है ये तो आप जानते हैं भैया। 100 का 100 गुणा, 10 का 10 में गुणा किया तो 100 हो जाएगा, 100 का 100 में किया तो 10,000 हो जाएगा। इसका क्वेश्चन में कैसे यूज करना है, परसेंटेज में कैसे यूज करना है, ये हम आपको आज बताने वाले हैं। बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। और जब हम टाइप वाइज क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। इसको कैसे लगाना है और कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करना है ये हम आपके सामने आज दिखाएंगे करके। इसी से परसेंटेज के सारे क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और टाइप 1 पे चलते हैं हम लोग। देखते हैं टाइप 1 का क्या क्वेश्चन है आज का। टाइप 1 का क्वेश्चन मैं आपसे ऐसे बना रहा हूँ, जैसे कोई एक पदार्थ है, उसके मूल्य में कुछ प्रतिशत की वृद्धि की जा रही है और उसके खपत में कमी या वृद्धि की जा रही है, तो उसके कुल खर्च में क्या चेंजेस आने वाले हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे घी का मूल्य 20% बढ़ाया गया और इसके खपत में 10% की कमी की गई। मूल्य में 20% की वृद्धि की गई और खपत में 10% की कमी की गई, तो कुल खर्च पे क्या फर्क पड़ेगा। यानी कि हमें क्या ज्ञात करना है, कुल खर्च पर क्या चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो अब इसी को देखिएगा, ध्यान में इसी को रखिएगा। मैं क्या कर रहा हूं, ये है मूल्य, तो मैं इसकी जगह लिखता हूं कुल मूल्य। यानी कि मूल्य में आई कमी या वृद्धि, मूल्य में आई कमी या वृद्धि, मल्टीप्लाई करेंगे खपत में आई कमी या वृद्धि। ठीक है, खपत में आई कमी या वृद्धि इक्वल्स टू क्या मैंने बताया, कुल खर्च। ये है हमारा कुल खर्च ना, ये किया मल्टीप्लाई ये किया तो कुल आया, टोटल आया। तो ये मूल्य में कमी या वृद्धि मल्टीप्लाई खपत में कमी या वृद्धि, तो क्या आना चाहिए, कुल खर्च आना चाहिए। यानी 100 को मैं कह रहा हूं कुल खर्च। ठीक है, इसी पे हम क्वेश्चन करेंगे। देखिए, ये हमारा बेस है, ये हमारा इस खपत का बेस है और ये कुल खर्च का बेस है। वृद्धि कितनी हुई है, 20% की। यानी कि हमारे बेस में 20% की वृद्धि हुई। तो आपको पता होगा, अगर 10 का 20%, कल ही बताया था बेसिक, 10 का 20% कैसे सॉल्व किया जाएगा। ये है 10 का 20%, ये 10 से 10 टाइम कटा और ये 2 टाइम कटा। यानी कि 10 का 20% कितना होता है, 2 की क्या किया गई है, वृद्धि किया गया। किसमें, बेस में। यानी कि 10 प्लस 2 किया गया। ठीक है, अब आते हैं खपत की बात करते हैं। खपत में क्या किया गया है, 10% की कमी की गई है। बेस हमने कितना माना है, 10, और 10 का 10% बड़े आराम से बता सकते हैं। 10 का 10% कितना होगा, 1 होगा। तो 10 प्लस क्या कर देते हैं, 1,
20 में क्या होगा मल्टीप्लाई और इक्वल्स टू कुल खर्च क्या है मेरा, कुल खर्च में इसमें तो कोई बात ही नहीं की गई है, तो कुल खर्च हम 100 ही रखेंगे, तो ये रख दिया 100। अब देखते हैं इसका कंपैरिजन क्या होगा। 10 + 2 12 गुणे खपत कमी की गई है, माफ करिएगा यहाँ -1 होने वाला क्योंकि कमी की गई है, तो ये हमने किया -1, तो ये होगा 9। और क्या चेंजेज आ रहे हैं अब देखिएगा, 12 9 जा 108 और इधर कितना है 100। कंपैरिजन करिए कितना हो रहा है 8, यानी कि पहले हमारी वैल्यू बेस के हिसाब से 100 थी, अब 8 हो गई, यानी कि ध्यान से देखिए 108 आया और इसका कंपैरिजन हम बेस से कर रहे हैं, तो कितना चेंजेस आ रहे हैं आपको दिख रहा होगा, 8 का चेंजेस आ रहा है। तो 8 यही हमारा क्या है 8% कि 100 से 8 ज्यादा है या कम, 100 से 8 ज्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, यानी 8% की वृद्धि होगी किसमें, कुल खर्च में, यानी 8% की वृद्धि आ रही है आपके कुल खर्च में। अब चलिए देखिए इसको मैं ओरली बताता हूं, कैसे आपको बताता हूं, ध्यान से। अगर आपने परसेंटेज का बेसिक पढ़ा हुआ है, कल अगर आपने रिवीजन किया होगा, तो आप ओरल में मैं 5 सेकंड में आप इसका आंसर दे सकते थे। क्वेश्चन क्या था, 20% की वृद्धि की गई थी और क्या किया गया था, 10% की खपत में क्या की गई थी, कमी की गई थी, कुल खर्च पूछा गया था। हमने बेस क्या माना था अपना 10 × 10, तो 10 में 20% की वृद्धि कितनी हो जाएगी, 10 का 20% 2, बेस में 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 12, मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 10 मेरा बेस है और 10 में 10% कमी हो रही है, 10 का 10% कितना होता है 1, तो 10 में से 1 माइनस किया कितना आया 9। क्या ये ओरली नहीं कर सकते हम लोग, बिल्कुल कर सकते हैं। और हमारा ये 100 कितना है, ये हमारा मेन वैल्यू है, बेस का वैल्यू है, ये किया 108 = 100, कंपेयर किया 8%, ये ज्यादा है या कम है, इससे 8 ज्यादा है ना, तो 8% की वृद्धि है। क्या पूछा गया था हमसे, कुल खर्च, तो ये कुल खर्च में 8% की वृद्धि हो रही है। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, देखिए बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, अभी आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, देखते रहिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। आपके साथ इतनी मेहनत कर रहे हैं तो एक लाइक तो जरूर आप कर दीजिएगा। मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूं, आप ऐसे त्रिभुज में भी आता है, चतुर्भुज में भी आता है, उसकी भुजाओं में प्रतिशत का वृद्धि कर दिया जाता है। मैं कुछ क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, ठीक। देखिए कहा गया है किसी आयत को के प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ाया गया। लो, आयत की प्रत्येक भुजा को कितना बढ़ाया जा रहा है 20%। हमारा बेस क्या था, हम क्या लेके चलते हैं 10 × 10 = 100, यही लेके चलते हैं ना। तो कितना बढ़ाया गया है, दोनों भुजाओं में कितना बढ़ाया गया 20%। 10 का 20% क्या होता है, सीधी सी बात है 2 है। अगर आपने रिवीजन किया तो आप ओरली बता सकते हैं 10 का 20% कितना होगा, 2 होगा। तो 10 वृद्धि है तो क्या करते हैं 10 बेस में 2 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे 12, 10 और दोनों भुजाओं में वृद्धि की गई है। क्वेश्चन सुनिएगा, यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा में 20% बढ़ाया जाता है तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत कमी या वृद्धि होगी। आयत की प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि की जाती है तो क्षेत्रफल में कितना कमी या वृद्धि होगी। मैंने क्या कहा 20% बढ़ाया जा रहा है तो 10 में 2 की वृद्धि, फिर इसमें भी 10 में 2 की वृद्धि, बराबर किससे कंपेयर करना है, बराबर हमें 144 बराबर क्या है मेरा बेस 100। 100 से कितना ज्यादा है कितना कम, 44 ज्यादा है, कितना है 44 ज्यादा है, यानी कि वृद्धि है। तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, 44% की वृद्धि हो गई। एक और क्वेश्चन देखते हैं, शायद नहीं क्लियर हो रहा है तो मैं फिर से आपको बता रहा हूँ। ऐसे कई टाइप के, इसी टाइप में आपको मैं 2-3 क्वेश्चन करके दिखा दे रहा हूँ और आप प्रैक्टिस करिए, फिर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। देखिए ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस समझने वाली बात है। कहा गया है वनस्पति घी के मूल्य में
घी के मूल्य में 20% की, ये वृद्धि का साइन है, बार बार वृद्धि लिखने की जरूरत नहीं, आप अपर एरो लगा सकते हैं तो वृद्धि मान लीजिए, ठीक है। 20% की वृद्धि होने से एक गृहिणी है, एक गृहिणी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे, कितने प्रतिशत की कमी करे जिससे उसका खर्च 10% बढ़, मैं इसको लिख दे रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, बढ़ जाए। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। घी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने से एक गृहिणी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे जिससे उसका खर्च 10% बढ़ जाए। ध्यान दीजिएगा, किसमें वृद्धि हो रही है और किसमें कमी हो रही है, सबसे मेन पॉइंट आपको जो समझना होगा, ठीक है। यहां पे क्या कह रहा है, मूल्य में 20% की वृद्धि हो रही है। मैंने आपको क्या बताया था ऐसे क्वेश्चन में, मूल्य में कमी या वृद्धि मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, खपत के साथ। तो खपत में हमारा क्या है, खपत तो हमसे पूछा ही नहीं है, तो क्या करते हैं, इसको क्वेश्चन में आ गया एक्स कर लेते हैं। अब हमसे क्या कहा है, यहां क्या होता था, कुल खर्च, कुल खर्च। ध्यान से देखिए, 20% की कमी हो रही है, तो बेस हमारा क्या था, 10 गुणे 10, तो 10 में 20% की कमी कर दें, सॉरी वृद्धि कर दें, 20 में 10%, 10 में 20% की वृद्धि कर दें, बेस 10 है, 10 में 20% की वृद्धि कर देते हैं, तो 10 का 20 कितना हो जाएगा, 2, और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। बिल्कुल ठीक। ये हमको कुछ पता नहीं है, यानी ये खपत होता था हमारा, याद है कि नहीं, मूल्य गुणे खपत बराबर कुल खर्च। खपत कुछ नहीं है तो खपत को हमने ऐसे ही रखा है। कुल खर्च क्या हो रहा है, 10% बढ़ जा रहा है। कितना बढ़ जा रहा है, 10% बढ़ जा रहा है। तो ये पहले 100 लिखा करते थे, अब कितना लिखेंगे, 110। पहले 100 लिखा करते थे, अब क्या लिखेंगे, 110। अब जरा देखिएगा कैसी वैल्यू निकालेंगे इसकी, 110/12, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आएगी, 9.166, ये आएगी। 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगी, 9.166। देख लीजिए x की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी आ गई। उठा के रख दीजिए हमारे बेस में, ये है मेरा बेस, याद है कि नहीं, भूल गए, इतना छोटा सा नंबर आप भूल जाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। 10 गुणे 10 बराबर 100 होता है, ये बेसिक सी चीज है। और यहाँ पे हमने क्या निकाला था, 12, ये देखिए यहाँ की वैल्यू कितनी आ गई, 9.16, और यहाँ तो 100 ही रहेगा। अब जरा देखिए इस 10 से ये 9.167 कितना कम है, ये 6 है, तो आप इसको 6-7 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इससे कंपेयर करिए ना, ये पहले हमारा 10 था, देखिए 10 था, और अब कितना है, 9.167 माइनस 9.167, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0.833, कितनी आएगी, 0.833। अब आप सोच रहे हैं सर ये तो 0.33 में आंसर आ रहा है। एक बात बताइए, जब यहाँ प्रतिशत की बात की गई है तो हम किसी भी चीज़ को 100% में मानते हैं कि नहीं मानते हैं, बिल्कुल 100% में ही मानना है। तो ये जब 10 में मेरा 8.83 है, तो 100% में इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8.33, ठीक है, 8.33। 10 में 0.833 है तो 100% में कितना होगा, 8.33, तो यही इसका आंसर हो गया। इतनी ही खपत में चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, यदि कोई उपभोक्ता
यदि कोई उपभोक्ता वस्तु के मूल्य में 50% की वृद्धि हो जाए, यदि किसी उपभोक्ता वस्तु के मूल्य में 50% की वृद्धि हो जाए तो इसकी खपत में कितने भाग की कमी की जाए कि इसकी खपत पर होने वाला खर्च पहले जितना ही रहे। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। यदि कोई उपभोक्ता वस्तु के मूल्य में 50% की वृद्धि होती है तो इसकी खपत में कितने भाग की कमी की जाए कि इसकी खपत पर होने वाला खर्च पहले जितना ही रहे। तो हमने खर्च, मूल्य, खपत, इस पे क्या बताया है आपको? मूल्य में कमी या वृद्धि, मूल्य में कमी या वृद्धि गुणे खपत में कमी या वृद्धि बराबर क्या रखते हैं? वही 100, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कुल खर्च। कुल खर्च ये लिख लीजिए आप अपनी कॉपी में, मूल्य में कमी या वृद्धि गुणे खपत में कमी या वृद्धि बराबर कुल खर्च। अब जरा देखिएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या चलते हैं हम लोग। मूल्य में 50% की वृद्धि गई है, हमारा बेस क्या कहता है? 10 गुणे 10, ये है हमारा बेस बराबर 100। बेस में अगर हम 50% की वृद्धि कर देंगे यानी 10 का 50% क्या होता है? ये तो ओरली बता सकते हैं, 5 होता है। तो बेस में बढ़ा देते हैं 50%, तो ये कितना हो जाएगा? 10 और प्लस 5 15, मल्टीप्लाई करते हैं। खपत में कितने भाग की कमी की जाए? खपत का कुछ नहीं पता है तो खपत को ऐसे ही रखते हैं, और इसमें कह रहा है कि कितने खपत पर होने वाले कमी या वृद्धि से हमारे खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा अभी पता चल जाएगा, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग खुद उसने एक कंडीशन अप्लाई कर दी है कि क्वेश्चन में खपत इतना ही होना चाहिए कि इसमें कोई चेंजेस आए ही ना, यानी 100 ही रहे, इसमें कोई चेंजेस ना आए। अब देखिए क्या होता है। x को बचाया, 15 से डिवाइड किया, कितना हो जाएगा? 20 डिवाइडेड बाई 3। 20 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? आप सब जानते हैं। 20 को डिवाइड किया 3 से तो आएगा 6.67। ठीक है, कितना आएगा? 6.67। और ये किसकी वैल्यू है? इस x की वैल्यू है 6.67। और यहाँ बेस में होता कितना है? ये क्या है बेस में? बेस में कितना होता है? 10 होता है। वैल्यू कितनी आई है? 6.67। तो आप खुद बता सकते हो 6.67 10 से कितना ज़्यादा या कम है? कर लो ना, क्या दिक्कत है? 6.67 कितना आएगा? 3.33, जिसको हम क्या कहते हैं? 1/3। 1/3 की कमी या वृद्धि, या आप इसको कह सकते हैं, फ्रैक्शन को चेंज कर लीजिए परसेंट में, 3.33 की वृद्धि या कमी। ये आपका आंसर। ठीक है, तो अब आप खुद सोचिए 3.33 की कमी आई है या वृद्धि हुई है? ज़रा ध्यान से दीजिएगा, यहाँ 10 था, यहाँ 6.67 था, तो कमी है या वृद्धि है? तो आपकी ये क्या है? कमी है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हमारे बनते हैं टाइप 1 में, और ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कर लीजिए। और कल हम एक नए टाइप को हम आपको पढ़ाएंगे,
और बहुत ही ज़बरदस्त, और इसी मेथड से पढ़ाएंगे, कोई नया मेथड नहीं यूज करने वाले हैं इस टाइप के। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए, तब तक मिलेंगे हम आपसे कल, और कल एक नए टाइप के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ। ज्ञान प्लस को चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लीजिए। थैंक यू।